अष्टावक्र गीता छठा श्लोक दूसरा प्रकरण। यथैवेक्षुरसे कृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लिप्तं मया व्याप्तं निरंतरम्। अष्टावक्र कह रहे हैं शक्कर आपको दिखाई देती है। शक्कर के दाने हैं, अलग अलग हैं, वो आपको दिखाई देते हैं, हाथ में पकड़ में आ जाते हैं। और जब आप शक्कर को देखते हैं तो आपको कतई विचार नहीं आता कि मिट्टी थी और मिट्टी से गन्ना उठा था और गन्ने से रस बहा था। किसको विचार आता है? नहीं आता ना। दिखाई क्या देते हैं? शक्कर के दाने। और शक्कर के दानों से पहले क्या दिखाई देता था? गुड़ दिखाई देता था। गन्ने का स्मरण तो नहीं आता होगा। कहा ही जाए, ध्यान ही दे दिया जाए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं आता। लेकिन शक्कर गन्ने के रस से ही बनी है और गन्ने के रस के अतिरिक्त तो उसमें कुछ है ही नहीं। पूरी की पूरी वो गन्ने के रस से ही व्याप्त है। कह रहे हैं इसी तरीके से ये जो पूरा विश्व ही है ये मुझसे ही व्याप्त है, मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा की उद्घोषणा चल रही है अभी। आत्मा आत्मा ही बोल रही है सीधे कि ये जो पूरा विश्व है ये मुझसे ही व्याप्त है। अहंकार कभी स्वीकारेगा नहीं ना कि ये विश्व मेरा ही है। अहंकार जीवित तभी रह सकता है जब वो अपने आप को विश्व से पृथक मान के चले। तो वो कहता है दो सत्ताएं होती हैं। अहंकार माने द्वैत। कहता है दो सत्ताएं होती हैं, एक मैं हूँ और एक जगत है। ये उद्घोषणा तो आत्मा ही कर सकती है कि मैं ही मैं हूँ और ये जगत जो है ये तो वैसी ही चीज़ है जैसे मुझ गन्ने से उठी हुई शक्कर। मैं ही हूँ जो पूरे विश्व के रूप में दिखाई देता है। जैसे विश्व में इतनी सारी चीज़ें हैं, उन इतनी सारी चीज़ों को ऐसे ही मान लेना जैसे एक गन्ने से उद्भूत निर्मित शक्कर के 1,000,000 दाने। ठीक है ना। गन्ने का एक डंडा हो, उससे शक्कर के कितने दाने निकल आएंगे? हज़ारों में निकलेंगे, लाखों में निकलेंगे। तो उसी को आप उदाहरण बनाकर कह लीजिए कि एक आत्मा से प्रकृति की 1000 विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। बस बात यह है कि अहंकार को अपने बचने में बड़ा रस होता है तो वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। और जिस क्षण उसने स्वीकार लिया वो आत्मा ही है। एक क्षण आना चाहिए सबके जीवन में जब झूठ से ऊब जाए आदमी, हथियार डाल दे। बोले मान ही लेते हैं ना, कब तक स्वांग करेंगे। मान ही लेते हैं कि सब हमारा ही रचा हुआ ये नाटक है। हम प्रकृति की कठपुतली नहीं है, हम वो हैं जिसके हाथ में सब कठपुतलियों की डोर है। एक कठपुतली हमने अपने नाम रूप की भी खड़ी कर दी है, 100 और कठपुतलियाँ खड़ी हैं। जो अपने जैसी हमने कठपुतली खड़ी करी है उसका स्वार्थ है ऐसा प्रदर्शित करने में जैसे कितनी बेबस हो, बेचारी हो।
एक मैं बोलती है नीचे खड़ी कठपुतली, और एक मैं है ऊपर वाला जिसके हाथ में सब कठपुतलियों की डोर है। मैं हूँ तो वास्तव में ऊपर वाला ही। मेरी भी डोर मेरे हाथ में है और बाकी जितनी कठपुतलियाँ हैं उनको भी मैं ही नचा रहा हूँ, पर मैं प्रदर्शित यूँ करता हूँ जैसे मैं नीचे वाला मैं हूँ। और फिर मैं मजबूर बेसहारा बेचारा बन जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ, मेरी डोर न जाने किसके हाथ में है, तुम्हारी डोर तुम्हारे ही हाथ में है। इतना ही नहीं, और भी जितनी ये सहस्रों कठपुतलियाँ हैं प्रकृति में, उन सब की भी डोर तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारी भी डोर तुम्हारे हाथ में है, और वास्तव में तुम इतने अपूर्व शक्तिशाली हो। तुम्हारी शक्ति इतनी अनंत है कि पूरी प्रकृति की डोर तुम्हारे हाथ में है। नीचे वाला मैं बोलता है मैं बेसहारा हूँ, वो मानना ही नहीं चाहता वो ऊपर वाला है। पर एक एक पल आना चाहिए मनुष्य के जीवन में जब वो कहे कि ये नीचे वाली कठपुतली का बेबस स्वांग करने में अब कोई रुचि बची नहीं। अब मान ही लेते हैं कि हम ही चला रहे हैं सारा खेल। वही बात है, भूल गए अष्टावक्र। सारा ये जो जगत है ये मुझसे ही तो व्याप्त है। मैं भी स्वयं से ही व्याप्त हूँ, और मैं इस जगत में अवस्थित हूँ तो जगत भी मुझसे ही व्याप्त है। तो मैं कौन हूँ? मैं अपने ही अंदर हूँ। मैं नीचे वाली कठपुतली हूँ या ऊपर वाला कलाकार? मैं नीचे वाला हूँ कि बस ऐसे ही जैसे हवा में उड़ता हुआ पत्ता, दूसरों पर आश्रित, संयोगों का गुलाम। मैं ऊपर वाला हूँ तो रसिक, कलाकार। अद्भुत माया है कि जो सबको नचा रहा है वही नाचने वाली सब इकाइयाँ बन जाता है, और सब इकाइयाँ भूल जाती हैं कि हम नाच ही भर नहीं रहे हैं, हम नचाने वाले हैं। कुछ नहीं है, इसी क्षण नीचे वाला ऊपर वाला हो जाए। पर जब तक खेल में ही बड़ी गंभीरता लग रही है तब तक जी नहीं होता, और कोई बात नहीं है। थोड़ा उकता जाओ बात बन जाती है। खेल को खेल की तरह देखने लगो तो ही बात बन जाती है। दिख जाए खेल है तो भी हो जाता है। वो हम ज़्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, याद ही नहीं आता कि खेल ही तो रहे हैं। और खेल माने कोई बड़ी बात नहीं, खेल।
सच नहीं होता ना खेल। खेल माने यही कि आपने शुरू करा है, अपनी रुचि के लिए, अपनी मौज में शुरू करा है, यथार्थ नहीं है। वो भूल जाते हैं कि हम ही ने शुरू करा है, वो लगने लगता है यथार्थ। कोई स्मरण दिला दे कि आपने ही शुरू करा है, चलो ये नहीं कोई स्मरण दिला भी पाए कि आपने शुरू करा है, इतना ही दिखने लगे कि जितनी तुम इसको गंभीरता दे रहे हो ये उसके लायक नहीं है। इसमें जो व्यक्ति जैसा नज़र आ रहा है या जगत जैसा नज़र आ रहा है वैसा है नहीं। खेल में तो तुम सबको अलग अलग तरीके के नाम दे देते हो ना। लकड़ी को बैट बोलने लगते हो, भूमि को पिच बोलने लगते हो, पीछे एक इंसान खड़ा है उसको विकेट कीपर बोलने लगते हो। हाँ, लकड़ी के ही एक आकार को बोल देते हो बल्ला और दूसरे आकार को बोल देते हो गिल्ली। है तो दोनों लकड़ी। तो ये थोड़ा याद आ जाए कि मैंने ही लकड़ी को बल्ला बना दिया था और गिल्ली बना दिया था, तो बात बन जाती है। पर वो आपको नहीं याद आता जब तक खेल में एकदम डूब गए हो, आप प्लावित हो गए हो। खेल बंद नहीं करना है, याद आना होता है बस कि यथार्थ क्या है इस खेल का। याद आ गया कि कठपुतली का खेल है, मेरा अपना रचा खेल है। एक अर्थ में आप खेल से बाहर हो गए, उसके बाद खेलते भी रहो तो भी खेल से बाहर हो। एक फिर नियंत्रण की ताकत आ जाती है। बेचारगी नहीं रहती। ठीक है, मिट्टी को देह बोल रहे हैं, ठीक है, चल रही है देह, चलती रहे। पर यथार्थ याद आ गया है, मिट्टी ही है, उसको बोल रहा हूँ देह। मेरे ख्याल किसी उपनिषद का श्लोक है या अष्टावक्री बोलते हैं कहीं पर, बड़ा सुंदर है कि मुझे कोई अंतर ही नहीं पड़ता, ये देह 1000 साल चली तो मैं 1000 साल जी लूँगा मौज में, और अगर ये इसी पल गिर जाए तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। खेल है, स्मरण है, खेल है, बहुत चल गया तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, हमारा क्या बिगड़ गया। हम चला रहे हैं, खेल हमें नहीं चला रहा। अब सारा जगत मुझसे व्याप्त है, खिलौना नहीं हूं मैं, खेल मुझसे है। विवशता आवश्यक नहीं।